दोस्तों वेलकम टू आई मनी ग्रो में दोस्तों स्वागत है। आज पैसा आपको लगा के दिखाऊंगा मैं 300 रुपये हफ्ते के हिसाब से 1200 रुपये महीना। एक्सिस बैंक का जो है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ग्रोथ में उसके लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए म्यूचुअल फंड का बेनिफिट बहुत है उसमें, क्या कि आपको एक तो खुद से दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपके लिए फंड अच्छे अच्छे पढ़े लिखे प्रैक्टिस जिनको अच्छा सालों का एक्सपीरियंस है वो फंड मैनेजर आपको पैसा बना के ला के देते हैं। और इसमें क्या है, जो इंडेक्स फंड है उसमें कम बहुत माइनर सी जो है आपसे चार्ज लिया जाता है आपको सर्विस देने का। जैसे कि पॉइंटों में होता है, 0.10%, 0.20%, 0.33%, इतना ही होता है। ज़्यादातर 0.50 भी हो सकता है। जब वो फंड चल जाता है, अच्छा रिटर्न निकालने दे शुरू हो जाता है, फिर आपको वो पैसा आपका थोड़ा सा आपसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे हम, आपको पहले स्क्रीन में दिखाता हूँ 1200 रुपये आपके बनेंगे कितने। अभी जाके किसमें, ये देखिए स्क्रीन में अभी मैं जाके दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये है हमारा कितना पैसा बनेगा। ये देखिए 1200 मंथली 22% के हिसाब से 25 साल, अगर आपकी एज मान लो 25 साल के करीब है तो कितना पैसा आपका जाएगा और बनेगा कितना, 3,60,000 आपका जाएगा। और 22% अगर आपको निकलता है 1,54,50,702 रुपए आपका बन जाएगा 25 साल में, सिर्फ 1200 रुपये महीना लगाकर। और अगर आप यही पैसा, मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये और अपना सैलरी का आप 25% लगाना शुरू कर देते हो, तो कितना पैसा आपका बनेगा, 7,07,50,000 आपका जाएगा और 3,21,88,962 रुपए आपका बनेगा। और लेट्स से कि अगर आप महीने का 5,000 रुपये जोड़ना शुरू कर देते हो, आपकी सैलरी भी तो टाइम टू टाइम बढ़ेगी ना एक्सपीरियंस के साथ, तो फिर आपका कितना आपका जाएगा, 15 लाख रुपए आपका जाएगा और बनेगा कितना, 6,28,77,923 रुपए। यानी कि आप जब आज आप 25 साल के हो, 24 के हो, तो आप जब 50 साल के हो जाओगे तो आपके पास 6,43,40,77,000 के करीब आपके पास पैसा होगा। तो अभी आपके सामने ये लाइव लगा के दिखाता हूँ। तो ये है एक्सिस का आज की इसकी एनएवी है 9 रुपये 24 पैसे। और इसका एक्सपेंस रेशियो पहले देख लेते हैं कितना है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.10%। कहने का मतलब अगर आप 1,000 रुपया लगाओगे तो कंपनी वाले आपसे 10 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आपने मान लो लाख 1,00,000 लगाया तो आपसे चार्ज होगा लाख 1,00,000 का 10%, 100 रुपये। यस, देखें कितना बनता है। कैलकुलेटर निकाल के अभी देख लेते हैं हम। 1,00,000 रुपये अगर आप लगाते हो महीने का, 0.10%, ये रहा कितना बनता, 100 रुपया। सिर्फ 100 रुपया आपसे चार्ज हो रहा है। देखो इसमें सिर्फ 100 रुपया, क्योंकि उनको पता है यार, पर जो निफ्टी 50 के 500 वाली कंपनी, उसमें उन्होंने पैसा आपका लगवाना है। तो अभी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ और आपके सामने लगाता हूँ एक्सिस के म्यूचुअल फंड में। तो जो लॉगिन वाला पार्ट है वो मजबूरी है, मैं उसको हाइड करूंगा। थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना प्लीज दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना, हिट द थम्स अप, और बटन के ऊपर जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर, और बेल आइकन के ऊपर भी आप कर सकते हो हिट, ताकि आपको जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका बेनिफिट हो जाए, सबसे पहले पता चल जाए। तो ये पार्ट थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं मजबूरी में। ये देखिए लॉगिन, उसके बाद ओके। और पैसे बने कितने ये भी देखते हैं मेरे अकाउंट में अभी। करंट 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 कितने हैं अपडेट योर नॉमिनी। नॉमिनी अभी नहीं डिटेल करनी मैंने। 2,06,117 रुपये 40 पैसे। टेंटन है। व्यू पोर्टफोलियो, मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 1,39,000 मैंने इन्वेस्ट किया। 18% मुझे रिटर्न, 18.10% रिटर्न निकल के आ रहा है अभी तक। अभी मार्केट डाउन है और थोड़े साल ही हुए, लंबे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये देखिए एब्सोल्यूट 28%, एब्सोल्यूट 54.7%, और ये एब्सोल्यूट 1.2%। ये अभी दो थोड़े दिन पहले मैंने एक और वीडियो आप देख सकते हो आई मनी ग्रो पे। तो ये मैंने शुरू किया सिप, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। देखो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही रही है डे बाय डे। तो अभी हम लगाते हैं एक्सिस निफ्टी का जो है इंडेक्स फंड वाला इंडेक्स फंड। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हम। और डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं, अपने मन से लगा रहा हूँ। आप भी अपनी रिसर्च करो फिर पैसा लगाओ, पहले खुद से रिसर्च करो। और एक्सिस निफ्टी 50 मोमेंटम नहीं चाहिए हमें, मैं इंडेक्स फंड मोमेंटम। एनएफओ नहीं चाहिए, मिड कैप नहीं चाहिए, हमारा क्या था, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप F50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये देखिए इसमें पैसा लगाना है मैंने, इसमें लगाना है, इसमें ही लगाना है। क्या से एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये अपना था अभी एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें लगाएंगे पैसा अपना।
तो फिर भी और भी इंडेक्स फंड है, देख लेते हैं कौन कौन से किस भाव। ये देखो ये सारी एनएवी आ रही है। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, ये भी है एक फंड। चलो इसमें ये भी है, लेकिन मुझे 500 वाले पे लगाना है, क्योंकि जो टॉप की निफ्टी की 500 कंपनी, उसमें मेरा पैसा जाएगा, या आपका भी जा सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फंड का साइज कितना है देखो, अभी तक 2 करोड़ 221 करोड़ फंड का साइज है, जो बढ़ेगा आगे जाके। बेंचमार्क अभी इस, क्योंकि नया फंड है, इसका कुछ रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है। ये देखो दूसरे का 26% है, हमने तो 22 लिया, यहाँ पे 28 भी है, यहाँ पे 21.96 है। तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ, इस पे चलते हैं। ये अपना जो सिलेक्ट किया हुआ फंड है, 9 रुपये 42 पैसे, वेरी हाई। बाकी ये लिखा ही होता है हाई, तो चलो इतना म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क नहीं होता जितना चलो स्टॉक में होता है, जब तक आपको उसकी पूरी ज्ञान नहीं है। तो इन्वेस्ट नाउ, नया ही फंड है, तो मैं लगाना चाहता हूँ 300 रुपये की जगह 400 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो है फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा लगता है। तो सिप अमाउंट, सिप सेल्फ डायरेक्ट, सिप स्टार्ट डेट, ठीक है 12। मंथली की जगह मैं वीकली लगाऊंगा, हर एक हफ्ते। डेली का भी है, लेकिन डेली नहीं मैं चाहता, वीकली जाएंगे। कंटिन्यू अंटिल कैंसल, डायरेक्ट ग्रोथ। और सिप की अमाउंट कितनी जानी चाहिए? 500 रुपया, 500 रुपया नहीं, 400 रुपया, 400 रुपया, या 500 भी कर सकते हैं। करें 500, चलो 500 करते हैं। देखो मैंने लगाना था 1200 रुपये, लेकिन 500 के हिसाब से मेरा मन कर गया, ये भी बेटर है ऑप्शन ये वाली, ठीक है। और ये भी पार्ट थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे मेरा अकाउंट वगैरह दिया हुआ है। तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से जाएगा पैसा अपना, सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे आई एग्री, पे नाउ, और पहली किस्त। यहाँ पे मेरा कोड, एक ओटीपी मेरे मोबाइल पे आया, देखिए ये देखो मोबाइल, तो इस पे आया होगा ओटीपी। ओटीपी अभी नहीं आया, या आया है ना, सॉरी ये रहा मोबाइल। दो यार मोबाइल, अब भुलेखा लग जाता है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यस, आ गया कोड 8027 8827, कॉन्टिन्यू। इसके बाद तो ये जो अकाउंट के नंबर वाला मैं पार्ट है, ये सभी जगह हाइड करूंगा, तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, तो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आगे वन टाइम पासवर्ड, कहाँ गया पासवर्ड? पासवर्ड ये रहा, 10660। ठीक है जी। अब यहाँ पे रिमार्क्स लिख रहा हूँ, एक्सेस निफ्टी 500 म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्ट, ताकि याद रह जाए भी ये किस चीज़ के पैसे जा रहे हैं। तो ये अपने लग गए पैसे, हाईवे 500 रुपया लगा दिया हमने। हाँ, देखते क्या रिटर्न निकल के आएगा। और अब यहाँ पे कैलकुलेट या कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप ही वापस चलेगा रजिस्ट्रेशन सिप को, रजिस्टर्ड सिप। ये देखो 500 रुपया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट ग्रोथ में लगाना था। डायरेक्ट ग्रोथ पता नहीं मैंने सिलेक्ट किया कि नहीं। अरे सिप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मेरा सिप वाला आ गया, ये देखो, ये इसका रजिस्ट्रेशन भी मैं आपको साथ में करके दिखा देता हूँ। ये मेरा कोटक में जाएंगे, यहाँ पे फिर मैं वो वाला पार्ट लॉगिन करूंगा, और सॉरी हाइड करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर कर देगा, ताकि किसी के काम आ जाए ये वीडियो, और हर बंदा अपनी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे आज से, क्योंकि सेविंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें पेंशन तो देती नहीं दूसरे मुल्कों की तरह, तो हमें अपने फ्यूचर के लिए आप ही सिक्योर करना पड़ता है अपने आप को। तो बेटर है कि गवर्नमेंट की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पता नहीं क्या जाके क्या पॉलिसीज़ ले आए। तो टैक्स सबसे ज़्यादा हमारा कंट्री लेता है, और फ्री में हमारा सबसे कंट्री ज़्यादा बांटता है चीज़ें, जिसकी वजह से ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। तो बेटर है कि हम लोग अपना फ्यूचर खुद से सिक्योर करें, अपने आप को म्यूचुअल फंड करवा के, कोई अच्छी इंश्योरेंस करा के। लेकिन इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा अगर रिटर्न वाला चाहिए, तो हमें जो है वो म्यूचुअल फंड ही कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे जाएगा हमारा फंड ट्रांसफ़र में आएगा, कहाँ पे देखते हैं,
ये देखो, हाँ बिल, जो रजिस्टर बिल पे रिचार्ज, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो मैं अपना जो रजिस्टर करने वाला हूँ सिप को, यहाँ पे आएगा म्यूचुअल फंड। तब तक कॉफी थोड़ी सी पी ले। ओके, लोडिंग 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 लोडिंग, जब तक लोडिंग होता है तब तक वापस चलते हैं आगे। मे गो बैक, गो टू डैशबोर्ड तब तक। और इनवैलिड, अरे यार इनवैलिड सेशन क्यों हो रहा है? ओके, ओके मेल तब तक जो है, ये देखो, ये दिखा रहे हैं कि जिन्होंने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किया है उनके पैसे कितने कितने बढ़ते हैं। अपने यहाँ 1,39,000 हमने लगाए थे, 2,06,000 पे बने हुए हैं। ओके, इन कुछ ना कुछ साइट में प्रॉब्लम है अभी, तभी एक लास्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ते हुए दोबारा बाद में रजिस्टर कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है बिल रिचार्ज, अपना जाना बिलर को ऐड कर लेना बस, और बस न्यू बैनर बिलर ऐड करना बस। ये देखिए, हाँ, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार साइट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, और ड्यू टू क्या है, क्रोट पड़े हैं खाने के लिए नहीं। ओके प्लीज़ वीडियो नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, चलो बाद में कर लेंगे। तब तक मैं अभी आपको ये देखिए, हमने जो अभी लगा के हटे हैं सिप, कोल, इन्वेस्टमेंट, व्यू योर पोर्टफोलियो, और हमने ये अपने कितने हैं स्कीम्स तीसरी जो चौथी अभी लगाई है डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी शुरू होगी जब वो लॉट कर देंगे। ये अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो 200 रुपये हफ्ते के जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो 204 रुपये, 202 रुपये 64 पैसे बने। लेकिन इस सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाकी तो फ्यूचर में लंबे समय में इन्वेस्ट करोगे फिर ज़्यादा फायदा होता है। ये देखो, पहली इन्वेस्टमेंट कब गई है? 3 फेब को, ठीक है। हफ्ते बाद आएगा सिप, इससे इक्विटी में जा रहा है, और ये अभी रीस इन्वेस्टमेंट इन 3 फेब, उसके बाद 10 फेब को पैसा जाएगा। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हफ्ते हफ्ते बाद देखते हैं क्या बनता है। तो थैंक यू, शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, ऐसे लगाते हैं सिप को। आप ये लगा सकते हो ऐसे। तो थैंक यू, शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, बाय बाय।